डेढ़ अरब से तो ज़्यादा, डेढ़ अरब के तकरीबन राउंड अबाउट हो गई है उनकी भी अब आबादी। तो इतनी बड़ी आबादी हो और इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, ठीक है। वो उनसे कोई पंगा लेने से भी डरता है, क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट हो तो वो अगर आपसे ना कोई चीज़ खरीदें तो फिर वो भी वजह से मसला हमारी है। हर चीज तो बिकती जा रही है। जहाज हमारे वो गिरवी पड़े हुए हैं, एयरपोर्ट हमारे गिरवी पड़े हुए हैं, होटल है लेकिन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आप देखें मैं आपका यूट्यूब चैनल नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक आपको बताते चलें, इंडिया जिस तरह से आपको पता है ग्लोबली बहुत ज़्यादा आगे जाता जा रहा है, G20 का लीडर प्रेसिडेंट भी बन गया है। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंडिया पूरी दुनिया को भी मैनेज करता है। ग्लोबली इंडिया जो है इकोनॉमी वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबल है और दूसरे ममालिक की भी इकोनॉमी स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि पाकिस्तान को भी 75 साल हो गए हैं, पाकिस्तान इस तरह का काम क्यों नहीं कर सका, पाकिस्तान का कोई नाम कोई वजूद क्यों नहीं है। जिस तरह से इंडिया ने अपना एक नाम अपना एक वजूद बनाया हुआ है, अपने आप को उभार के बाहर निकाला है, पाकिस्तान इस तरह से आगे क्यों नहीं आ पा रहा अभी तक। आइए नाज़रीन जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। तब तक के लिए मेरे साथ रहे, मेरे चैनल को वॉच करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश। क्या करते हैं सर आप? स्टडी और जॉब। सर मेरा आपसे क्वेश्चन आज का ये है कि जो हाई कमिश्नर है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, G20 का भी इन्हें बना दिया गया है प्रेसिडेंट। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छी बात है, वो फोकस कर रहे हैं अपनी चीज़ों के ऊपर। हमने भी स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह हम भी आगे फ्यूचर में कोशिश है कि शायद पहुंच जाए वहाँ तक। हमने क्या स्टार्ट किया? बेसिकली बात होती है ना कि देखना पड़ता है कि हमें रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, ठीक है। हमें जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि करना क्या है। अभी बहुत टाइम लगेगा, जब तक सही बंदे नहीं ना आते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अभी जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं, हम लोग मतलब कि आप हिसाब लगा ले कि हम लोग एक तरह से दोबारा 1947 में आ गए हैं। वहां से हमें दोबारा से स्टार्ट लेना पड़ेगा जब ये सारा कुछ स्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से अभी हमें बहुत वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हमें रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, आगे कौन बैठा हुआ है, कैसे वो मैनेज कर रहा है। हमारे पास अभी वैसे कोई बंदे हैं ही नहीं। हम अगर देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में जो हमारे एयरफोर्स जो है, हमारे जो फिजाई अड्डे हैं, वो इस टाइम गिरवी रखवाए हुए हैं और आगे बेचने के बारे में भी सोचा जा रहा है। हमारे मुल्क का जो हमारा बाहर यूरोप में जो होटल है उसको भी गिरवी रखवाया हुआ है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या लगता है हम स्टेबल हो सकेंगे? वही बात है ना कि हमें दोबारा से स्टार्ट लेना पड़ेगा सारा कुछ। जब ये सही लोग आ जाएंगे ना, फिर दोबारा से हमें जीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। उसी वजह से हमारी हर चीज तो बिकती जा रही है। जहाज हमारे वो गिरवी पड़े हुए हैं, एयरपोर्ट हमारे गिरवी पड़े हुए हैं, होटल है लेकिन मैनेज करना नहीं सी आ रहा। पैक का जो मंसूबा है हमारा चाइना के साथ है, वो भी हमारे पास नहीं है। वो भी आप जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि वो हमारा अपना है, वो भी हमारा नहीं है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह इंडिया अपने मुल्क को और बाकी कंट्रीज को कहा जाता है कि मैनेज कर सकता है ग्लोबली, क्या पाकिस्तान कभी इस स्टेट तक पहुंच सकता है? नहीं, अभी बहुत टाइम लगेगा। हमारी यहाँ पे अपनी तो कोई भी चीज नहीं है। हमारे यहाँ पे हम लोग खुश होते हैं जी हमें मेट्रो मिल गई, ऑरेंज लाइन मिल गई, वो भी अभी तक हमारे पास नहीं है। बल्कि अभी हमने पता नहीं अगले कितने साल तक उसका हमने कर्जा उतारना, फिर जाके कहीं हमारे पास आएगी। अभी जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, अभी हमें ये भी नहीं पता कि वो किधर लग रहा है, वो भी सही जगह पे नहीं जा रहा। अगर सही जगह पे लगना शुरू हो जाए तो फिर। अगर हम पाकिस्तान की साइड पे देखें, पाकिस्तान में जो हमारे लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कितना सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इस जगह पे इस टाइम खड़ा हुआ है? वो फिलहाल सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अभी वो पहले अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं कि हम लोग किसी तरह इन चक्करों से बाहर आवाम को कभी रिलीफ मिलेगा? आवाम को तो तब रिलीफ मिलेगा ना जब सही लोग होंगे, जब आपके टैक्स का पैसा सही जगह पे लगेगा। आवाम को अभी हमारे पता ही नहीं है। अभी वो सिर्फ इसी वजह से खुश हो जाती है, अभी हमें पुल बना के दे दिया है, ठीक है। इलेक्शन आता है, सड़क तोड़ के सही सड़क तोड़ के उसी को दोबारा बना देते हैं। इनको अभी तक यही नहीं पता कि इन्हीं चीजों के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन होती है। एक पुल बनाने में, एक रोड बनाने में, इसके अंदर सबसे ज्यादा करप्शन होती है। लेकिन ये लोग खुश हो जाते हैं कि हमें रोड बना के दे दिए। पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे अल्फाज जो पाकिस्तान की हमारे जो इस टाइम के हमारी मौजूदा हुक्मरान है जो कहते हैं हम अपने मुल्क को बहुत अच्छी तरह से लेके चल रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम यही है कि वही बात है कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही हुक्मरान आते हैं। हमारे यहाँ पे हर बंदा चूना लगाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। कोई मौका छोड़ते नहीं है। ये कहीं ना कहीं से ये कहते हैं जी छुरी फेर दें हम किसी ना किसी को, उसी तरह के फिर उनको हुक्मरान भी मिलते हैं। फिर वही है कि जब तक आवाम सही नहीं होगी तब तक इन्हें हुक्मरान भी सही नहीं मिलेंगे। तो बस अल्लाह रहम करे पाकिस्तान के हाल पे। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। सर आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी।
माशाल्लाह। मेरा आपसे क्वेश्चन जो है वो आज का ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है इकोनॉमी कोई हो उसको बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर सकता है, उसको एक क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है और G20 को भी लीड कर रहा है, बहुत अच्छा है और इंडिया आगे जा सकता है और ज़्यादा। क्या कहेंगे इस पर? जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वो G20 में आप देखें ना कि कौन सी कंट्रीज कौन सी हैं पहले जो बिग जिनका रेवेन्यू का या जिनका जो मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है जो, ठीक है, G20 में वो कंट्रीज हैं। तो इंडिया का आप पहले देखें कि उनकी जो है ना पॉपुलेशन कितनी है, उनकी है अबाउट 1.5 अरब से तो ज़्यादा, 1.5 अरब के तकरीबन राउंड अबाउट हो गई है उनकी भी अब आबादी। तो इतनी बड़ी आबादी हो और इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, ठीक है। वो उनसे कोई पंगा लेने से भी डरता है, क्योंकि जितनी बड़ी मार्केट हो तो वो अगर आपसे ना कोई चीज़ खरीदें तो फिर वो भी मसला बन सकता है, तो वो कर सकते हैं उनके। पाकिस्तानी जिस तरह से कहते हैं कि हम इंडिया से ज़्यादा बेहतर हैं, हम अपने मुल्क को बहुत अच्छी तरह से लेकर चल रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसा है? जी बस ये जो है ना ज़ुबानी जमा खर्चा सारा आप देखें इंडिया में आज तक फ्रॉम द बिगनिंग आप स्टार्ट करें 1947 से आप स्टार्ट हो, आज तक उधर जो है ना मार्शल लॉ नहीं लगा, ठीक है। जो उधर जो है ना सिविलियन जो है ना उनकी जो है ना बालादस्ती है बहुत ज़्यादा, उनकी स्ट्रांग है वो उधर, उन सिविलियंस जो है ना स्ट्रांग है। जब सिविलियन स्ट्रांग होते हैं तो अगर आप सिविलियन में देखें ना, पार्लियामेंट है, कोई भी मसला होगा सबसे पहले वो जाएगा पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट में मसला जाएगा वो सब अवाम के सामने आएगा। जो एक फौजी डिक्टेटर होगा वो मसला जो होगा वो कहेगा जो है ना खुद ही वो वन मैन आर्मी शो होगा। तो जब बंदा एक वन मैन आर्मी शो करता ना वो अकले कुल नहीं होता, ठीक है। जब सब कंसेंसस से एक बात को लेके चलते हैं तो फिर वो जो है ना अच्छी तरह से वो मैटर सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से वो हमसे आगे हैं, क्योंकि अभी भी आप देख हमारे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी इस टाइम क्राइसिस में चल रही है, क्या लगता है कितनी देर तक हम डेवलप कर लेंगे अपनी कंट्री? ये जो डेवलप जो है ना ऐसे हो नहीं सकती। मेंस जो है ना आप सबसे पहले आपको अपना सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। आपके हर एक मुल्क में जो है आपके मुल्क में कब्ज़ा माफिया है। आपके मुल्क में नाप तोल की कमी का जो है ना, आप नाप तोल में कमी करते हैं आप लोग। आप हैं मुसलमान और सबसे ज़्यादा मुनाफिक आप हैं। हज सबसे ज़्यादा आप करते हैं और सबसे ज़्यादा जो है ना चोरियां भी आप ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो पाकिस्तान में अगर जो है प्रोग्रेस करे, ये तो बिल्कुल ही यकीन करने वाली बात ही नहीं है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से हम कहते हैं कि हम अपने मुल्क के साथ बहुत सिंसेयर हैं, हमारे लीडर्स क्या सिंसेयर हैं, और हमारे मुल्क में आईटी का जो सिस्टम है वो बेटर है इंडिया से, जिस तरह से हम कहते हैं? सिंसियर आप देख लें ना, खुद ही देख लें कितने सिंसियर हैं। आवाम का इन्होंने हाल क्या किया है, डबल इन्फ्लेशन हो गया। खुद इनकी जो है इनकी अपनी कबीना जो है वो 70 से ज़्यादा हो गई है, और जितने ज़्यादा वजीर होते हैं ना उतना ज़्यादा कबीना का जो खर्चा ज़्यादा होता है। और दूसरों को इधर बोलते हैं, आप देख लें 10 बजे 9-10 बजे ये बोलते हैं दुकानें बंद करें। अब लोग जो इधर हैं वो 10 बजे 11 बजे तो उनका बिजनेस पीक पे होता है, ठीक है। अब ये इनको बिजनेस बंद करने का बोल रहे हैं, इनकी तो आधी सेल नहीं होगी, रात को 2 बजे तक इन्होंने बिजनेस करना होता है। तो ये तो अपनी आधी सेल नहीं कर सकते, ये कैसे खैरख्वाह हो सकते हैं मुल्क के। अगर आपको बड़ा आप सोचते हैं, होते हैं सब दूसरे कंट्रीज में हो जाती हैं 7-8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, फिर वो आप खुद भी बंदे के बच्चे अपॉर्चुनिटीज भी तो वैसे ही दे रहे हैं। दी वो आप भी वैसे बने ना, जैसे वो हैं तो फिर आप भी वैसे बने। उनके ऊपर करप्शन का एक एलिगेंस जो लग जाए, उनके ऊपर एक इल्जाम लग जाए, वो तो इस्तीफा देकर खुद को पहले क्लियर करते हैं। आपकी 75% जो कबीना वो सारी है करप्ट है, कब्जा माफिया, चोर है, कातिल है। आप कैसे हमारे मुखलिस हो सकते हैं? थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली सजाद, सर क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जो है उन्होंने ये कहा कि इंडिया ग्लोबल क्राइसिस जो इकोनॉमी के उसको सॉल्व कर सकता है। उसके अलावा इंडिया जो है वो G20 भी लीड कर रहा है। इंडिया में G20 जो है वो हो रहा है इस टाइम, जो इजलास बैठा है। क्या कहेंगे आप इस पे कि इंडिया जिस तरह से अपने मुल्क को आगे लेकर जा रहा है, क्या पाकिस्तान इस तरह से लेकर जा सकता है?
मेरा इसमें ये ख्याल है कि इंडिया की क्योंकि जो गवर्नमेंट है, तो अगर एक प्रेसिडेंट ख़त्म होता है नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हुकूमत आती है वो ऐसा नहीं करती कि पिछले हुकूमत के प्लान्स वगैरह ख़राब करे। तो अगर पाकिस्तान में भी इस तरह से हो जाए कि जैसे इंडिया में जिस तरह से आपने कहा, इंडिया में इस टाइम 13 और चल रहा है, फोर्थ जो है वो स्टार्ट होने वाला है नरेंद्र मोदी साहब का, कि पाकिस्तान में कोई एक भी लीडर है जो थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए भी स्टिल रहा हो? एक लीडर तो जरदारी ने जैसे अपना पूरा टेन्योर पूरा किया, लेकिन उसके अलावा किसी का आज तक पूरा नहीं हो सका टेन्योर। तो पाकिस्तान का ये है कि काफ़ी अनरिलायबल होता है कि कोई हुक्मरान अगर पिछली हुकूमत के प्लान्स को फॉलो करे और उन सब चीज़ों को लेके चले। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है हमारा इस टाइम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है, हम लोगों के जो अपने हमारे इस टाइम एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का, वो भी हम लोगों ने गिरवी रखवाए हुए थे IMF के पास, और वहाँ से भी अब लेकर सोचा जा रहा है कि उन्हें बेच दिया जाए, सेल आउट कर दिया जाए। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल रह सकता है? किस चीज़ से स्टेबल, किस चीज़ से? जिस तरह से हम अपने मुल्क की हर एक चीज़ जो है गिरवी रखवाई हुई है और आगे बेचने के बारे में सोच रहे हैं, कि हम इस तरह से स्टेबल रह सकते हैं? ये तो इस तरह से तो स्टेबल नहीं रह सकते। हम अभी स्टेबल हैं? अभी तो गिरने की तरफ ही जा रहे हैं। हम गिरने की तरफ जा नहीं रहे, गिरे हुए हैं। हाँ जी। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में जिस तरह से इंडिया की साइड पर अगर हम देखें, इंडिया में हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो अपनी इकोनॉमी वाइज हो गया, अपनी कोई भी चीज़ होगी, उन्होंने अपनी मुल्क में फैक्ट्रीज, कंपनीज बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके लेकर जा रहे हैं मोदी साहब। पाकिस्तान में हमारे जो है कुछ भी मैनेज नहीं किया जा रहा है, कि पाकिस्तान में भी इस तरह से मैनेज किया जा सकता है? ये तो जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी उसी पे डिपेंड करता है। अभी तक तो यही चलता आ रहा है, एक हुकूमत की लेग पुलिंग करके अगली हुकूमत आ जाती है, और जो भी पिछली हुकूमत ने प्लान्स अपने स्टार्ट किए होते हैं वो वैसे रिलेशंस भी वैसे ही नहीं होते। अगर जैसे इमरान खान के रिलेशंस अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ अच्छे हैं, तो जो नेक्स्ट जो भी हुकूमत आएगी ज़रूरी नहीं है कि वो उसके साथ भी कंटिन्यू रखे।